हेलो फ्रेंड्स, आपका वेब स्टोरी जो है वो सिर्फ यूएसए में रैंक करे, यूएसए में से सिर्फ उस पर ट्रैफिक आए, इसके लिए आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि आप वेब स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो और वेब स्टोरीज जो है वो आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ यूएसए में रैंक करे, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स आपको अपने वेबसाइट पर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सेटिंग्स करते हो तो आपका वेबसाइट का जो भी कंटेंट है उस पर सिर्फ यूएसए के ट्रैफिक आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो इंडिया में रैंक हो गया पहले तो उससे क्या होगा कि फिर यूएसए में वो रैंक नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो है वो ये कोशिश करना है तो जो भी आप वेब स्टोरेज बना रहे हो उस पर वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में रैंक करे और यूएसए से ट्रैफिक आए। तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ काम करना है। सबसे पहली चीज़ आपको जो करना है कि आप जहाँ से भी होस्टिंग लेते हो, सबसे पहले आप जो होस्टिंग खरीदते हो, ठीक है, तो होस्टिंग में जो आपका जो ये सर्वर लोकेशन है वो सर्वर लोकेशन यूएसए का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सर्वर लोकेशन यूएसए का है। जब आप डोमेन परचेज करते हो तो डोमेन परचेज करते टाइम ही सर्वर लोकेशन चूज करने का ऑप्शन आता है और वहाँ पे आपको इंडिया ना सेलेक्ट करके आपको यूएसए सेलेक्ट करना है। यूएसए में जो भी नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जहाँ भी उनका सर्वर लोकेशन है यूएसए में, आपको वहाँ से एक पर्टिकुलर जगह सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्थ अमेरिका यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका सर्वर लोकेशन यूएसए में होना चाहिए, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो सर्च कंसोल है, सर्च कंसोल में जब आप आओगे तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। तो जब आप इंटरनेशनल टारगेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अगर इंटरनेशनल टारगेटिंग इनेबल्ड नहीं है तो वो इस तरह से कुछ दिखाएगा कि लीगेसी रिपोर्ट एंड टूल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोमेन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जब फाइंड आउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पेज आएगा। इस पेज में आप देखोगे तो इंटरनेशनल टारगेटिंग के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि डीबग hreflang सेटिंग ऑन मल्टीलिंगुअल साइट्स और सेट अ कंट्री टू टारगेट इन योर सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको सीधा सीधा कह रहा है कि आपका जो hreflang जो है वो सेटिंग आपको करना है और उससे आप जो है कंट्री वाइज टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब से कि आपका हिंदी का वेबसाइट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसके कुछ आर्टिकल्स और पेजेस जो हैं वो आपको यूएसए में रैंक करे, यूएसए से ट्रैफिक आए, तो उसके लिए आपको href टैग का सेटिंग करना होता है। ठीक है, तो वो अब कैसे करते हैं, तो href लैंग्वेज का सेटिंग जो है वो टैग्स कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल से आपको hreflang जनरेटर वाला जो टूल है उसको जो है वो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक टूल ओपन कर लिया है, इसका जो नाम है वो ये एलिडा सोलिस करके है। ठीक है, आप सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे वैलिड यूआरएल डालना है। तो जो भी आपके वेबसाइट का यूआरएल है वो आप डाल दोगे। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया। अब इसके बाद जो वेब स्टोरी जो पब्लिश होती हैं तो उसका जो पेज बनता है वो किस तरह से बनता है, वो यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो वेब स्टोरीज का पेज जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कि आपका जो मेन यूआरएल है उसके बाद स्लैश करके वेब स्टोरीज यहाँ पे लग जाता है। ठीक, तो ये आपका मेन पेज बनता है। तो इस पेज को हम चाहते हैं कि ये यूएसए में रैंक करे, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज सेटिंग सबसे पहले करनी होगी। तो लैंग्वेज जो यूएसए में होता है वो इंग्लिश चलता है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री फॉर द यूआरएल, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यूएसए आप सेलेक्ट करोगे तो ये कंट्री जो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टैग जो है वो आपको HTML फॉर्मेट में चाहिए, आप HTML जो है उससे आप ऐड करोगे और यहाँ पे जनरेट द href टैग फॉर द दिस रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो है जनरेट हो गया href टैग। तो अब यहाँ पे देखोगे कि तो hreflang जो है वो यहाँ पे दे दिया ENUS। ये जो है आप क्या करोगे कि आप इसको ये जो जनरेट हुआ है इसको आप कॉपी कर लोगे। कॉपी करके आपको सिंपली आपको करना क्या है कि अपना जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का वहाँ पे आना है और आपको जो है अपने एक टूल जो है वो इंस्टॉल जरूर किया होगा, वो है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर अगर आपने उसको अपडेट किया होगा तो कोड स्निपेट करके एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके डैशबोर्ड में जहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको इसको क्लिक करना है और इसको आपको अपने हेड टैग के नीचे लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये आपको हेड टैग के नीचे ही लगाना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हेड टैग हमारा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो ये हेडर। ठीक है, तो हेडर में हम आ गए। हेडर में अब यहाँ पे आप जो है इसको लगा दो।
यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, तो ये मेरा हेड टैग में आकर के लग गया। अब इसको सेव चेंजेस हम कर देंगे। तो अब ये जब भी अब मैं हम वेब स्टोरी जब पब्लिश करेंगे, तो अब वेब स्टोरी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब स्टोरीज का जो पर्टिकुलर पेज है वो उसका hreflang जो है वो यूएस के लिए यहाँ पे सेट कर दिया गया है। ठीक, तो ये अब क्या करेगा कि कुछ भी हो जाए, मेरा पेज जो है पूरा वेबसाइट कहीं भी रैंक करे, उस पर कहीं से भी ट्रैफिक आए, लेकिन जो वेब स्टोरीज वाला ये जो पेज है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही रैंक करेगा और यूएस से ही ट्रैफिक आएगा। इसी तरह से आप अपने मल्टीलिंगुअल वेबसाइट के लिए कर सकते हो। अगर आपका वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है, जैसे कि आप हिंदी भी लिखते हो, इंग्लिश भी लिखते हो, और आप चाहते हो कि इंग्लिश वाला जो पेज है वो यूएस में रैंक करे, तो आपको उस पेज का पर्टिकुलर hreflang जो है वो जनरेट करके यहाँ पे आप डाल दोगे, तो वो पर्टिकुलर पेज गूगल को ये बताएगा कि इस पेज को मुझे जो है सिर्फ यूएस में रैंक करना है, यूएस में सिर्फ इस पे ट्रैफिक आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये इसको बता रहा है, गूगल जब आएगा तो ये समझ जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ आपको हर एक पेज के साथ करना है जिसको आप यूएस में रैंक करना चाहते हो। तो आप ये सेटिंग कर लिए और इसके बाद सेव चेंजेस यहाँ पे आप कर दोगे तो ये पूरा सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने वेबसाइट का जो है वो डेट और टाइम से जो है वो यूएस के टाइम से सेट कर सकते हो, बट उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपने ये वाला काम कर दिया है, अगर आपने ये काम कर दिया है तो उसका कोई नीड नहीं है। ठीक, तो ये आप यहाँ से कर दोगे। तो इतना सेटिंग जब आप कर दोगे तो आपका जो वेब स्टोरी जो वो यूएस में रैंक करने लगेगा, यूएस से आपको ट्रैफिक आने लगेगा। बाकी जो है आपको जो अपना वेब स्टोरीज बनाना है वो बनाने के लिए भी आपको जो है वो गूगल ट्रेंड्स का यूज करना है। गूगल ट्रेंड्स का आप यूज करोगे और गूगल ट्रेंड्स में जो भी यूएस में जो टॉपिक्स जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही हैं उन टॉपिक्स को आप यहाँ पे टारगेट करोगे। जैसे गूगल ट्रेंड्स पे आओगे, ट्रेंडिंग सर्च पे आप जाओगे, ट्रेंडिंग सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर लोगे, और यूएस में जब सेलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, जो यूएस में रैंक हो रही हैं, यूएस में जो ट्रेंडिंग चल रही हैं, आप इन सभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जब आप क्रिएट करोगे वेब स्टोरीज तो वो अब सीधा का सीधा यूएस में रैंक करेगा और यूएस से ट्रैफिक आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही था कि आप किस तरह से कौन सा सेटिंग करोगे कि आपको यूएस के लिए ट्रैफिक आए, यूएस से ही ट्रैफिक आए, सिर्फ यूएस में ही जो है वो आपका वेब स्टोरीज रैंक हो। उसके लिए जो सेटिंग करना था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी वेब स्टोरीज से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर सोशल मीडिया पे आप मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।